हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो विकारी और अविकारी के जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, सभी से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो ध्यान देना। तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी बच्चा जिस भी पेपर में हिंदी आती, तो सभी एग्जामों से आपके उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण सभी से आपके क्या रहेंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सभी टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आंसर है। 100+ के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक बार भाई सभी लोग क्या है, सभी लोग एक बार जय जय हिंद बोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों का आंसर जो है वो 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय ना लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, या निजवाचक है। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ए, बी, सी या डी, क्या आंसर रहेगा। तो ध्यान देना बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि इसमें कह दिया गया जिसको हमने बुलाया है वही आया है। जिसे मैं बुला रहा हूँ वो क्या कंफर्मेशन हो चुकी है कि जिसे मैंने बुलाया वही आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक भाई, मनाही, विद्युता, खुशी या सोना। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ए, बी या सी, डी में से कौन सा आंसर है, जल्दी से बताएं। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो सोना है वो कौन सी संज्ञा है आपकी, ये जो संज्ञा है ये है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। और देखिए जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो टॉपिक सभी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो इसीलिए जो बच्चा नया है वो पुराने टॉपिकों को भी पढ़ लीजिए इस क्लास को लेने के बाद, और फिर देखना कि कितना आपको आंसर आ रहा है। और आपको ये भी बताना है कि आपके इस टॉपिक से आपके जो नंबर हैं वो कितने आए हैं पूरे 100+ क्वेश्चनों में से। और ये क्वेश्चन सभी वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूरे पूरे अभी तक आ चुके हैं, या आने की पूरी संभावना है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जल्दी से कमेंट्स करें कि जो हिमालय है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए हिमालय की जो बात कर रहे हैं, हिमालय क्या है भाई, एक हिमालय एक पर्वत है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय सिया राम। बच्चों के मोस्टली जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो सही आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया भाई। लग रहा है कि सभी लोगों ने तैयारी करी, टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो, तो, कोई, कौन। तो जल्दी बताइए भाई कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, इसमें से जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। तो कौन जो वर्ड है बिल्कुल सही है, जो कौन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जल्दी बताइए, जो लड़का है वो कौन सी संज्ञा है भाई, जल्दी से बताएं। तो बहुत बढ़िया आपके कमेंट्स आ रहे हैं, राधे राधे, जय सिया राम भाई। जो भी बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, अपनी नॉलेज को, अपने टेस्ट को भाई अच्छे से देखें कि आपने कितना अब तक पढ़ा है। और इसी टॉपिक से आपके लगभग 7 से 8, या मैं कह सकता हूँ 8 से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है, तो याद रखना, अगर मैं लड़के की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा रहेगा। तो लड़का क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। जल्दी बताइए भाई। जो शब्द पूर्वापर संबंध से
किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट्स करें। तो बच्चा ध्यान देना, जो भी शब्द, इसका मतलब पूर्वापर का मतलब होता है पूर्वा, इसका मतलब है कि जो संज्ञा से पहले जो शब्द आते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। देखो लैंग्वेज ही थोड़ी वैसी है, वरना क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं या संज्ञा से पहले जो शब्द आएगा वो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। तो जल्दी बताइए भाई, क्या है संबंध बोधक जो अव्यय है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई, ध्यान देना। तो बच्चा याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? संबंध के बारे में तो याद रखिए, संबंध का मतलब होता है एक शब्द का संबंध किससे? दूसरे से। तो मैं काम के पीछे आया था, ऐसा काम मत करो, ये नहीं होगा। मैं पीछे आया था, ये भी नहीं होगा। मैं यह काम नहीं करूंगा, ये भी नहीं है। तो मैं काम के पीछे आया था, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो संबंध बोधक अव्यय कौन सा हो जाएगा? याद रखना, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसमें वर्ड क्या है? पीछे। तो ध्यान देना भाई। आठवां क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो जल्दी से बताइए कि रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण है उसके भेद कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट्स करें भाई, जल्दी से बताइए। तो चाहे ध्यान रखना, रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कितने भेद होते हैं? वो होते हैं तीन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भाई बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब जा रहा है, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखो दोनों क्वेश्चनों में देखो डिफरेंस समझना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने होते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है वो कितने होते हैं। तो बताइए भाई, ध्यान देना। अगर रूप के आधार पर पूछे तो तीन, और अर्थ के आधार पर पूछेगा तो चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची एक में दिए गई संज्ञा को सूची दो में दिए गई संज्ञा के भेद से सुम्मिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची एक है ये, और ये सूची दो है। जो जुलाई है वो कौन सी संज्ञा रहेगी? मैना कौन सी संज्ञा है? कुंज कौन सी संज्ञा है? तो पानी कौन सी है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए, जुलाई कौन सी संज्ञा है भाई? बताओ एक बार मुझे, जो जुलाई है कौन सी संज्ञा रहेगी? तो जुलाई जो है वो महीने का नाम। अगर जो महीने का फिक्स एक महीने के बारे में पूछा, जुलाई महीने के बारे में, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही है। तो ए का क्या है भैया? ए का हो जाएगा एक। तो देखो इनमें से कोई है? ए का तीन है, ये नहीं होगा। ए का दो है, ये भी नहीं होगा। ए का चार है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं तो डी ऑप्शन आ रहा है, और बाकी देख लेते हैं। मैना जो है वो क्या रहे भाई? मैना जो है याद रखना वो जातिवाचक है, बिल्कुल सही बात है। कुंज जो है बच्चा याद रखना वो क्या रहेगा? ये आपका समूहवाचक है। कुंज क्या है? समूहवाचक। पानी क्या है? द्रव्यवाचक। तो देखो क्या है, बी का क्या हो जाएगा? बी। बी का यानी कि दो हो गया। सी का क्या है आपका? डी। सी का चार हो गया। और इसका पानी का क्या है? यानी कि सी, यानी डी का क्या हो गया? तीन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखा करो कि किस तरीके से आपने पहले नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है। जो भी चीज मिल जाए पहले पे ही पता चल जाता है कंफर्मेशन करके कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। तो 10 का राइट आंसर क्या बचा? याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो जल्दी बताइए कि जो गाय है वो कौन सी संज्ञा है? कमेंट्स करके बताइए, गाय कौन संज्ञा है भाई? जल्दी से बताएं, गाय कौन संज्ञा है? जल्दी बताएं। तो चलिए ध्यान रखना, अगर मैं गाय की बात करता हूं तो गाय कौन संज्ञा हो जाएगा? गाय हो जाएगा जातिवाचक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। जल्दी बताइए कि भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो देखिए, अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करता हूं तो याद रखना, दिल्ली जो है ये क्या है आपका? ये हो जाएगा दिल्ली आपके प्रॉपर शहर का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन भी क्या है? व्यक्तिवाचक। लड़का क्या है? जातिवाचक। बीमारी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
जिस भी भाई ने 12 का डी आंसर दिया है वो क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 9, 10, 11, 13। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो सर्वनाम जो हिंदी में होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सर्वनाम कौन से? ये जो सर्वनाम की बात कर रहा है ये भेद की बात नहीं कर रहा बच्चे, ध्यान देना। सर्वनाम जो पढ़ते हैं जैसे वह हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ये जो वर्ड होते हैं ये कितने सर्वनाम होते हैं याद रखना चाहिए, ये होते हैं आपके 11, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। क्या होगा? सी। ये इस तरीके की बात कर रहा है कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं, कुल कितने सर्वनाम होते हैं याद रखना चाहिए, सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। तो जल्दी से बताएं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई, ध्यान देना। तो याद रखना बच्चा, सर्वनाम के जो भेद होते हैं, कल की हमने जो क्लास ली थी अभी तक वही टॉपिक चल रहे हैं, उससे पहले संज्ञा पढ़ा था हमने, उससे उसके बाद में कल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़े हैं। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि मैं हर एक चीज पढ़ा चुका हूँ आपको पुरानी वीडियो में जाके, तो आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 बिल्कुल सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो याद रखना, वह एक सप्ताह बाद आया, तो इसमें कौन सा शब्द क्या है, क्रिया विशेषण? वह एक बाद या आया, तो जल्दी बताइए कौन सा शब्द क्या रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा, तो जल्दी बताएं भाई। तो बच्चे याद रखना, 15 का जो आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण में हमेशा क्या आती है, इसमें समय के बारे में बताया जाता है, बाद, पहले, ऊपर, नीचे सब शब्द होते हैं। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी बाद जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो याद रखना, वह और आया गया, वो पूछ रहा है समुच्चय बोधक शब्द के बारे में, तो जल्दी बताइए। तो देखिए ध्यान देना इस चीज के बारे में, विकारी जो शब्द होते हैं आपके, ये भी 4 अंग होते हैं, या विकारी के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आपके क्या होते हैं? ये तो होते हैं हमारे, याद रखना, विकारी। और अगर मैं अविकारी की बात करता हूं, तो अविकारी भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, पांचवा होता है विस्मय आदि बोधक, सॉरी चौथा विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक भाई, ध्यान देना। तो इस तरीके से 4 याद रखना, यही होते हैं अविकारी और ये वाले होते हैं विकारी। तो इसमें से आया है वह आया में कौन सा समुच्चय बोधक है? तो देखो समुच्चय बोधक के बारे में बात कर रहा है, तो बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। तो चलिए ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका और जो है वो क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए, हाय अब मैं क्या। तो जल्दी से बताइए कि 17 जो नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे ध्यान देना, 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका हाय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से बताइए भाई, समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? सभा, भीड़, कक्षा, दौड़। तो जल्दी बताइए कि कौन सा शब्द क्या है, समूहवाचक नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बताइए समूहवाचक कौन सा नहीं है भाई, कमेंट्स करके बताएं मुझे राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, सभा जो है ये भी क्या है आपका, समुच्चय बोधक है, सॉरी समूहवाचक है। भीड़ भी आपका समूहवाचक है। कक्षा भी है, लेकिन क्या है, दौड़ जो है वो नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, याद रखना, वो होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जितने भी आपके फोन में ग्रुप हैं सभी फोनों के ग्रुप में भाई आप क्या है वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जो भी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो ध्यान देना। और ये क्वेश्चन यूपी टेट टेट याद रखना, यूपी टेट टेट
टी टेट, एच टेट इनमें भी आते हैं आपके, सुपर टेट इनमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो टेट वाले बच्चे जो टीचिंग कर रहे हैं वो भी ना घबराएं। तो सभी के टॉपिक मिक्स हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो द्रव्यवाचक की बात कर रहे हैं भाई। देखो खटाई जो है ये भी नहीं होती, मिठाई भी नहीं, दंड भी नहीं, क्या दूध जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया है वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ध्यान देना, इसका राइट आंसर है आपका निजवाचक, सी ऑप्शन। अगर ऑप्शन में निजवाचक ना हो तो इसका निश्चयवाचक भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें निजवाचक है तो इसका आंसर क्या होगा? निजवाचक बिल्कुल सही है। या अगर इसमें ये अंडरलाइन नहीं करता इस वर्ड को आपको तो भी कौन सा होता? तब भी इसका आंसर निश्चयवाचक होता, ना कि निजवाचक। लेकिन जब अंडरलाइन उसने आप क्या है तो बस आपके बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका मतलब होता है, ये निज का मतलब होता है निजत, निजत माने अपने आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, मैं वहां होकर गया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर गया हूँ तो अव्यय, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर या हूँ। तो जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करो। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं अव्यय की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वहां। इसलिए इसका आंसर क्या है भाई आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में जो अव्यय शब्द है वो कौन सा है? कमेंट्स करके बताएं। तो ध्यान देना बच्चा, अगर मैं बात करता हूँ कि उसने कटोरा भर के दूध पिया, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? भर जो है वो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? वो अव्यय होगा। देखिए अव्यय होते क्या हैं? अव्यय शब्द की बात करता हूं तो अव्यय कहा जाता है जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। बेटा याद रखना, वो क्या कहलाते हैं? वही आपके अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय को ही कहा जाता है, याद रखना, अविकारी। इसी को क्या कहते हैं? अविकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? निपात का भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है आपका? निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक, निकट, इधर या कल। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा बच्चा। तो याद रखना भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ठीक जो है बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, गहरा या सभा सभा। तो जल्दी से बताइए कि संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा रहेगा? कमेंट्स करके बताएं कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बच्चे याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ संज्ञा शब्द की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगर मैं हरे की बात करता हूँ, पतले की बात करता हूँ, गहरा की, तो ये सभी क्या है? ये तीनों के तीनों आपके विशेषण हैं। सिर्फ ओनली जो सभा है ये क्या है आपका? याद रखना, ये आपका है, आपकी संज्ञा है। तो मुझे ये बता दीजिए कि संज्ञा भी सभा जो वर्ड है वो कौन सी संज्ञा है? जल्दी से ऑप्शन आप ये भी बताइए मुझे कमेंट्स में कि जो सभा वर्ड है वो कौन संज्ञा है भाई? निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो जल्दी से बताइए कि जो सर्वनाम शब्द है वो क्या है? जल्दी से बताएं भाई कमेंट्स करके। तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसमें जो सर्वनाम शब्द हो जाएगा वो कौन है, और कौन भी कौन सर्वनाम है? ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान या कृष्ण। तो जल्दी बताइए भाई कि अव्यय कौन सा रहेगा, कमेंट्स करके जल्दी बताएं कि निम्न में जो अव्यय है वो क्या रहेगा। तो बच्चे याद रखना, अगर उत्तर, जापान या कृष्ण की बात करता हूं तो ये सभी आपकी संज्ञा है, लेकिन जो ठीक है ये क्या है आपका? अव्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया वो बिल्कुल राइट दिया है।
अफसोस मैं नहीं जा सकता रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। समुच्चय बोधक, शोक सूचक अव्यय यानी कि संबंध सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय या हर्ष सूचक अव्यय। तो बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। जो रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित किस तरह का, अफसोस। अफसोस का मतलब क्या हो गया, दुख की बात हो रही है, जहां दुख की बात है भाई वहां पर क्या हो जाएगा, आपको शोक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने 27 का बी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए कि आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपको इन्होंने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो बताइए भाई ये कौन सा सर्वनाम है आपका। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं कमेंट्स करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। यानी कि जो आप वर्ड है वो क्या है, निजत्व, यानी कि किसके बारे में, निज के बारे में बता रहे, अपने आप के बारे में बता रहे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्रिया विशेषण अव्यय सर्वनाम या संज्ञा। तो जल्दी बताइए भाई कौन सा रहेगा। वह पढ़ता तो है लेकिन बात बहुत करता है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो लेकिन शब्द है वो है क्या, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या अव्यय है। तो जल्दी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेकिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो ही वर्ड है वो क्या है, तो रेखांकित किस शब्द को रखा है, ही को। तो बताइए कि इसमें से कौन सा रेखांकित शब्द को पहचानिए, सर्वनाम, प्रत्यय, निपात या उपसर्ग। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो 30 का जो राइट आंसर है भाई जल्दी से बताइए, 30 का राइट आंसर क्या है। तो अच्छा याद रखना, इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो याद रखना ही जो वर्ड है वो क्या एक निपात है, तो इस चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द, सर्वनाम या संज्ञा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का राइट आंसर क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, याद रखना संबंध सूचक, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्याधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 32 का जो राइट आंसर बचा जल्दी से कमेंट्स करके बताएं क्या है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कि जो शब्द वाक्यांशों या वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण या सविशेषण। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जो अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो जो अत्यंत शब्द है वो क्या है आपका, जल्दी से बताएं। बताइए भाई अत्यंत शब्द क्या है। तो ध्यान देना बच्चा, अगर अत्यंत की बात करूं तो मैं आपको ये कल ही चीज पढ़ाई थी मैंने, जहां पर भी बहुत आ जाए, अत्यंत आ जाए, अधिक आ जाए, वर्ड क्या है बच्चा आपके ध्यान रखना। तो ये सब शब्द हो जाएंगे आपके फिर विशेषण, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो बच्चे वीडियो को, जिन बच्चों को थोड़ी इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है वो पुरानी वीडियो को जाके देख लें, वहां पर मैंने टॉपिकों को एक्सप्लेन कर रखा है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, पापा, बापती, बपोता या बपोती। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, यानी बाप का संबंधवाचक जो संज्ञा है वो क्या बनेगी भाई, जल्दी बताइए कि संबंधवाचक का रूप क्या रहेगा। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं, और ये भी जान लीजिए कि पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एज इट इज यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो याद रखना बच्चा, बाप का संबंधवाचक क्या होता है, बपोती, इसलिए डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके साथ में, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है, 13, 16, 14 या 15। तो किसके बारे में बोल रहा है वो, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक जो अव्यय है
उसे कितने भागों में डिफाइंड किया गया है? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं किसका राइट आंसर जो है वो क्या है भाई, जल्दी से बताइए। तो अच्छा ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुत रूप होगा, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किन्हीं से। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कह रहा है वो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। और अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंफर्मेशन नहीं बताना, ये चीज याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक या प्रश्नवाचक। तो जल्दी बताइए कौन सा सर्वनाम का जो भेद है वो नहीं है? पुरुषवाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है या प्रश्नवाचक। तो बच्चे याद रखना, इसमें क्या नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही। लगभग बच्चों के जो जवाब है वो सही जा रहे हैं। तो लग रहा है कि आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है या पढ़ा है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन हो सके तो बहुत कम नंबर आने चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि जो गुणवाचक है वो क्या है आपका? ये आपका विशेषण है। और वो किसके बारे में पूछ रहा है? वो कह रहा है कि कौन सा शब्द सर्वनाम का भेद नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि आपका गुणवाचक। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जल्दी बताइए कि जो पशु चर रहे हैं, पशु को इन्होंने भैया अंडरलाइन कर दिया है कि जो पशु है वो कौन सा शब्द है। जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आप लोग क्या है आंसर देते रहें। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, संज्ञा, विशेषण, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण। तो जल्दी बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। यह मकान मेरे भाई का है, तो याद रखना भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण को क्या कहा? जैसे को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा पद विकृत नहीं है, विकृत नहीं है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो जल्दी बताइए कि कौन सा जो पद है वो क्या नहीं है? वो विकृत नहीं है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट्स करके। 40 का आंसर क्या है भाई? लगभग इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन और बहुत सही तरीके से आपके बहुत सटीक जो जवाब है वो आ रहे हैं। तो आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो याद रखना विशेषण जो होता है वो नहीं होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। तो जल्दी बताइए कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? जल्दी से बताएं। तो याद रखना, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो क्या नहीं है भाई आपका? याद रखिए वो आपका समुच्चय बोधक नहीं है। तो बच्चा देखिए, अर्थात होता है, तेव होता है, अथवा होता है, आजन्म नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो जल्दी बताइए कि अचूक के साथ कौन सी क्या होगा भैया? विशेषण के साथ उपयुक्त जो याद रखना संज्ञा रहेगी, चोट रहेगी, नेत्र रहेगी, जवाब रहेगी, निशाना। तो ये क्या अचूक क्या होना चाहिए? अचूक जो है निशाना होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी। तो सभी लोग इसी तरीके से जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स और जवाब देते रहिए। तो जल्दी से 42 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चे ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में संज्ञा शब्द है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सी शब्द क्या है भाई? संज्ञा है। जल्दी से कमेंट्स करें। अगर स्पीड ज्यादा हो तो एक बार सभी लोग कमेंट्स करें।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही बच्चा। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए, आंसर देते रहिए। बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे हो। तो निम्न में से संज्ञा कौन सी रहेगी? याद रखना, संज्ञा जो है वो क्या है आपकी? गंगा वर्ड जो है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ और पढ़ाना। तो जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सा याद रखना सर्वनाम शब्द रहेगा? दान है, भजन है, पढ़ाना है या कुछ है? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देखना, जो कुछ है ये क्या है आपका? यही आपका क्या है? सर्वनाम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर देखो। निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, दक्षिण, आहा। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा कि 45 में जो आपका याद रखना अव्यय है वो कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान देना बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आह जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय रहेगा? हर्ष बोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय, संबोधित अव्यय या तिरस्कार बोधक अव्यय? तो जल्दी बताइए कि जो वाह वाह जो वर्ड है इसमें आपका कौन सा क्या रहेगा? याद रखना, आपका रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा आपका अव्यय रहेगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर दीजिए। आज अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि लगभग आपके कितने नंबर सही बैठ रहे हैं। तो बच्चे याद रखने, इसका राइट आंसर देखो, वाह वाह। कहीं ना कहीं खुशी झलक रही है, और खुशी का मतलब क्या है? हर्ष बोधक अव्यय। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी मुझसे बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चा ध्यान देना, जो एक ही प्रकार की वस्तु अथवा क्या है प्राणियों का बोध कराते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना पढ़ाई हो। बस ये याद रखना कि जितना ज्यादा हो सके एक बार पुरानी वीडियो को देख लीजिए। और वैसे भी आपसे मैंने कहा है, हम लोगों की जो क्लास चलती है वो एक दिन में एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, और उसी टॉपिक से जुड़े हुए आपके 40 से 50 60 जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आपके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जितने भी बच्चे, अगर कोई नया है जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहा है या वीडियो को देख रहा है, तो वो सभी के सभी एक बार पुरानी वीडियो को देख लें। जो जो मैंने आपको पढ़ा है, चाहे वो संज्ञा हो, विशेषण हो, वर्ण व्यवस्था हो, हिंदी भाषा हो, उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे उन्हें भी देख लें, ताकि आप लोगों की जितना ज्यादा हो सके हिंदी स्ट्रांग हो सके, जितना ज्यादा उसके अभ्यास कीजिए। और हमारा टारगेट है कि हम 10 फरवरी तक जो है याद रखना आपका जो हिंदी का सिलेबस रहेगा उसे क्या कर देंगे भाई? कंप्लीट कर देंगे, याद रखिए। जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और इसी तरीके से क्या रहेंगे याद रखना, एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। धीरे धीरे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था कि धीरे धीरे वर्ड क्या है? तो याद रखना ये रहेगा आपका क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? याद रखना वो आपका क्रिया विशेषण रहेगा। तेज तेज आ जाए, धीरे धीरे आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सब क्रिया विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक, समुच्चय बोधक अव्यय? तो जल्दी बताइए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा रहेगा? याद रखना। तो जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं कि भाई क्या आंसर रहेगा। तो याद रखना बच्चा, इसमें क्या रहेगा कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध सूचक जो शब्द है यानी अव्यय है वो रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49। याद रखना 49 का आंसर है ए, बिल्कुल सही है। जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं।
विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छा ध्यान देना, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्षोक से होता है उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, आने के आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपके स्क्रीन पर। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचाने, निपात, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई ध्यान लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात, एंड तक जो वर्ड है वो क्या रहेगा आपका निपात रहेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इनमें, इनसे, इन्होंने। तो जल्दी बताइए कि जो उत्तम पुरुष होता है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रहे उसका बताइए जल्दी से। तो बच्चा ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं, हम, ए ऑप्शन जो है याद रखना वो बिल्कुल सही रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके बाद में। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द है संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। तो जल्दी बताइए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। तो जल्दी बताइए अत्यंत जो है बच्चा वो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो याद रखना, जो अत्यंत वर्ड है क्या है आपका समुच्चय बोधक, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, जो स्वतंत्रता है सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित संज्ञा शब्द का भेद कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए कि 54 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए भाई। तो याद रखना बच्चा, स्वतंत्रता सबको प्यारी है तो स्वतंत्रता वर्ड क्या होगा, ये आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्दों का उचित भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान देना बच्चा इस चीज के बारे में, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा देखो स्वयं। स्वयं का मतलब क्या हो गया, अपने आप। और मैंने ये चीज आपको बता रखी है कि जहां पर भी अपने आप की बात आएगी वो क्या कहलाएगा, निजवाचक, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो जल्दी बताइए कि इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो भाई आप लोग जल्दी से पढ़िए और आंसर दें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना, देखो अगर इसी में से लेते अमीर, गरीब, समूह और मिठास, ये तो क्या हो गया, ये आपका समूहवाचक क्या हो जाएगा आपका, समूह वर्ड आ रहा है। जो समूह होता है वो क्या है, भाववाचक नहीं होता है। उसके बाद देखिए, अगर सेकंड बात करता हूं, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। गंगा जो है ये भी नहीं रहेगा, पुस्तक जो है ये भी नहीं रहेगा, जवानी और जो खटास है बच्चा ये है भाववाचक, लेकिन पुस्तक और क्या है गंगा नहीं है, क्योंकि जो पुस्तक वर्ड है ये क्या है आपका जाति है, और गंगा जो वर्ड है ये आपका व्यक्ति है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। धैर्य, चालाकी, उदासी, ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सूर्य जो है वो नहीं होगा। सूर्य जो वर्ड है वो क्या है याद रखना, ये आपका व्यक्तिवाचक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये क्या है, ये बिल्कुल आपके भाववाचक हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तत्वक, पुरुष, गमला, गुलाब। तो जल्दी राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं।
कि इसका राइट आंसर क्या है भाई, आप लोग कमेंट्स करके। तो याद रखना, समूहार्थक शब्द को चिन्हित करने के लिए जो इसमें शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, तत् तत्वक रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है जी। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अनियंत्र, अनियंत्र या अत्यंत। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। 58 का जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं बच्चा। तो याद रखना 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण जो अव्यय रहेगा वो क्या हो जाएगा, अत्यंत, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपके, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता, तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रविशेषण के बारे में बताना है, ध्यान देना। तो प्रविशेषण क्या बताया था, अधिक हो, बहुत हो, ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा प्रविशेषण। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर कोई टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार वो टॉपिकों को पढ़ लें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पुरानी वीडियो में आपको टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप लोग उन टॉपिकों को पढ़िए, फिर दोबारा से एक बार क्या है इस वीडियो के दोबारा से आंसर देना, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी ना रहे कि अब आपके दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं, प्लस में उनसे जुड़े जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी हम लोग क्या है क्लियर करते जा रहे हैं। तो जो हमने टारगेट बना रखा है ना 10 फरवरी का, तो 10 फरवरी तक हमारा जो सिलेबस है वो याद रखना कंप्लीट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो जल्दी बताइए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ कौन सा है। हर चीज आपको पढ़ा रखी है बिल्कुल, आपसे जैसा कह रखा था कि जीरो से एकदम क्या है हीरो की तरफ चलेंगे। तो हिंदी में बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि हर एक चीज को क्या है हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो चेस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप है, तो क्या हो जाएगा निजवाचक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, दोनों, विकारी या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि जो समुच्चय बोधक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कमेंट्स करके बताइए भाई, जल्दी से बताएं। तो बच्चे याद रखना, जो समुच्चय बोधक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, तो अविकारी बिल्कुल सही है। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह, में, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये वह जो शब्द है याद रखना, ये वाला जो वह शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम रहेगा, तो जल्दी से बताएं। तो वह क्या वर्ड बताता है, वह हमेशा निश्चितता को बताता है, तो निश्चय के बारे में बता रहे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ देखिए, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया, सगम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छा ध्यान देना कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में जो लिखवाना है वो क्या है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। तो सी ऑप्शन है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है, जहाँ पर दो क्रिया हो तो पहली वाली क्रिया रहेगी वो क्या रहती है, याद रखना आपकी, वो हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का डैश, पद का कौन सा भेद है। योजक है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, या क्या है, सर्वनाम। तो जल्दी बताइए भाई क्या है, जल्दी से। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, राधा रात भर जागती रही। तो इसमें से जो आपका क्या है क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो कौन सा रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं। तो चाहे देखना, क्रिया विशेषण की जो बात करता हूँ वो क्या कहेगा, राधा रात भर जागती है, इसलिए डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है जी। आपका डी आंसर क्या रहेगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक के बारे में पूछ रहा है, राम, चरितमानस, गंगा, कृष्णा, कामयाबी, मिठास। इसमें नहीं होगा क्योंकि मिठास जो है बच्चा वो भाववाचक है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ये भी जो बुढ़ापा है ये भी भाववाचक संज्ञा है। ममता, वकील, पुस्तक,
तो ये ममता वकील और पुस्तकें भी नहीं है। देखिए राम है, रामचरितमानस है, और क्या है, गंगा, इसलिए व्यक्तिवाचक ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो 66 का बच्चा ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बच्चा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी से बताएं। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। लगभग आपके जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, वो बहुत बेहतरीन है, मजा भी आ रहा होगा आपको भाई। वीडियो को जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं वो सभी के सभी अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और जो भी नया बच्चा जुड़ा है वो याद रखना, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी बताइए जो मुझे शब्द है बच्चा वो क्या रहेगा। तो याद रखना भाई, मुझे जो शब्द है बच्चा वो क्या रहेगा, आपका उत्तम पुरुष, इसलिए इसका आंसर है ए, आंसर बिल्कुल सही है। पुस्तक पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में शब्द में कौन सा रूप है। क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। यानी कि जो धड़ाधड़ जो शब्द है उसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो धड़ाधड़ जो वर्ड रहेगा, इसमें जो शब्द रहेगा वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो शब्द है वो क्या है, जल्दी बताइए भाई। तो लगभग आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए। तो बच्चा ध्यान देना, जो कोई वर्ड है याद रखना वो क्या रहेगा, अनिश्चयवाचक। क्योंकि जब भी कहीं पर भी आपको कुछ दिखाई दे या कोई दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि जो राज्यपाल है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक रहेगी, भाववाचक रहेगी, जातिवाचक रहेगी, या समूहवाचक रहेगी। तो जल्दी बताइए कि जो राज्यपाल है वो किस प्रकार के जो संज्ञा रहेगी। तो कमेंट्स करके बताइए सभी लोग भाई। जितने लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहें, बने रहें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए सभी लोग अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इसमें सभी टॉपिकों को इंक्लूड कर दिया है। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या है, जो राज्यपाल है वो क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 17 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ये आपके जितने भी टॉपिक आपको पढ़ा है उनसे जुड़े हुए हैं। तो बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।